Question number 13. Let V and W be the vector space and T be a transformation from V to W. And this W1, W2, Wk be a Li subset of Rt. तो हमारे पास क्या गिवन है, एक V, एक W, एक मेरा Rt कहाँ होगा, ऑफकोर्स रेंज स्पेस, ये Rt रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरा होगा Rt, ठीक है, अंडर T. सो ये W1, W2, Wk जो है हमारा Li सबसेट है किसका, Rt का. तो ये इस Rt का सबसेट है, तो ये जो वेक्टर्स होंगे W1, W2, Wk इसके अंदर लाई करेंगे. सो हमें प्रूफ करना है इफ S इज इक्वल टू V1, V2 एंड सो ऑन Vk इज चूजन सो दैट T ऑफ Vi इज इक्वल टू Wi. तो S किसका सबसेट है, V का, ठीक है, S हमारा किसका सबसेट है, V का, और इसमें एलिमेंट है V1, V2, Vk. अगर ऐसा है, ठीक है, तो S जो होगा मेरा Li होगा. क्लियर है. तो जो ये जो Li है ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, और S हमारे पास कैसा है, V1, V2 एंड सो ऑन Vk टाइप के एलिमेंट है, और मैपिंग जो हो रही है T अंडर T Vi इज इक्वल टू Wi हो रहा है सबके लिए. यानी अगर W1, W2, Wk ये Li है, तो इसका जो प्री इमेज का कलेक्शन होगा हैविंग द V1, V2 एंड सो ऑन Vk अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो भी हमारा Li होगा. तो हमें S को Li शो करना है. गिवन क्या है, गिवन है Wi. तो बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ. अगर आपको Li शो करना है, ऑफकोर्स किसको शो करना है, बस उसको ध्यान रखना है आपको. इसको Li शो करना है, तो सपोज वी हैव द स्केलर A1, A2 एंड सो ऑन Ak सच दैट समेशन Ai Vi इज इक्वल टू 0. ये तो हमें लेके चलना होता है. अगर Ai सारे 0 आ गए तो हम बोल देंगे S इज Li. तो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन तो T गिवन है, सो वी कैन राइट हियर T ऑफ समेशन Ai Vi इज इक्वल टू 0. तो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है. सो इसका हम प्रॉपर्टी यूज करके Ai T ऑफ Vi यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू 0. ऑफकोर्स यहाँ पे T जब आपने यूज किया ये T ऑफ 0 हो गया, ये T ऑफ 0 इज ऑलवेज 0. तो अब देख लो यहाँ पे T ऑफ Vi, तो हमारा T ऑफ Vi क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो फॉर ईच Vi वी हैव T ऑफ Vi इज इक्वल टू Wi. सो T ऑफ Vi क्या हो जाएगा, Wi इज इक्वल टू 0. अगेन हमें पता है Wi तो क्या है, Li गिवन है, सो Ai इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस V1, V2 एंड सो ऑन Vk इज Li. सिंपल. तो प्रूफ आपको गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत इजी प्रूफ है, मैंने कर भी दिया. क्लियर है. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14. सिंपल है, ये भी 3 पॉइंट्स है इसमें. V and W with a vector space and T be a linear transformation from vector space B to W. नंबर 1, T is 1, 1. T अगर 1, 1 है, if and only if है, ठीक है, P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई P करना है, कन्वर्सली भी शो करना है. T अगर 1, 1 है, if and only if T carries Li subset of V onto Li subset of W. तो अगर T 1, 1 हो गया, तो अगर ये S मेरा Li होगा, तो इसका जो यहाँ पे जो इमेज होगा वो भी Li सबसेट पे ही वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, अंडर T इसका इमेज भी यहाँ पे Li ही होगा. अगर T 1, 1 है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो T 1, 1 होगा, ठीक है. सेकंड ये क्या कह रहा है, इफ T इज 1, 1 एंड S इज सबसेट ऑफ V, then S is Li if and only if T of S, image of S is Li. ठीक है. नाउ C में क्या है, P अगर मेरा
ये कोई v1 v2 एंड सो ऑन vn वेक्टर से विच इज बेसिस फॉर v, ठीक है, दिस b इज द बेसिस फॉर v एंड t is 1 1 and on 2 also, then t of v is basis for w. तो c बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। अगर b यानी बेसिस फॉर v आपको पता हो, अगर t 1 1 on 2 हो, तो हम इजीली बता सकते हैं w की बेसिस क्या होगी। जस्ट इमेज ऑफ tb विल बी द बेसिस फॉर w हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी सिंपली आप देखोगे कि जैसे अगर ये t on 2 हो गया, क्लियर, अगर t on 2 हो गया तो ये t of v, अगर आपको पता हो, याद हो, एक हमने थियरम किया था rt की डायमेंशन या rt का बेसिस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। rt इज इक्वल टू स्पैन ऑफ t ऑफ b होता है, तो वहीं से हम li आता है, ठीक है, वो जो वेक्टर्स होते हैं वो li आ जाते हैं और वही इसका बेसिस बन जाता है। तो यहाँ पे भी अगर ये ऑन टू हो तो rt इज इक्वल टू w हो जाएगा। सो और ये हमने b से देख लिया, यहाँ पे b से t ऑफ s भी li होता है, तो t ऑफ b विल बी li, t ऑफ b li भी है और rt को स्पैन कर रहा है और rt इज नथिंग बट w है। तो b का यूज करके और जो हमने थियरम किया था उसका यूज करके हम डायरेक्ट c को बता सकते हैं, ठीक है। और b जो है हमारा a, और क्वेश्चन नंबर 13 देख लो इसी टाइप का है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो बस मैं क्वेश्चन नंबर a करवा रहा हूं यहाँ पे, 14 का a। देखो बड़ा सिंपल है, ये भी t 1 1 है तो हमें शो करना है, t 1 1 है तो हमें शो करना है कि li सबसेट जो होता है v का वो कैरी होता है li सबसेट ऑफ w पे, यानी वो t जो है ट्रांसफॉर्मेशन उसको कैरी फॉरवर्ड करता है li सबसेट ऑफ w पे, क्लियर। यानी अगर आपका ये v है, ये w है, अगर ये li है, ठीक है, और ये मेरा 1 1 हो गया, तो ये भी मेरा जो भी ये अगर li है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये भी मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन t, प्रोवाइडेड t शुड बी 1 1। तो ये शो करना है जैसे, तो t is 1 1 गिवन है। सपोज v1 v2 एंड सो ऑन bk इज द li सबसेट ऑफ b, हमने v का कोई li सबसेट ले लिया हैविंग k एलिमेंट्स, देन वी हैव टू शो हियर t ऑफ v1, t ऑफ v2 एंड सो ऑन t ऑफ vk इज द li सबसेट ऑफ w। अगर यहाँ पे vi होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा t ऑफ vi होगा। तो एक्चुअली इस ये जो एलिमेंट है वो हमें दिखाना है li। तो ऑफकोर्स देख लो, अगेन इसको अगर li दिखाना है तो वी हैव स्केलर a1 a2 ak सच दैट ai t ऑफ vi इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म में लिख दिया तो मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूं। सो t इज द लीनियर, सिंस t इज लीनियर तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर, तो इसको मैं t को बाहर ले सकता हूं और ये लिख सकता हूं। सो दिस इमेज ऑफ दिस will be 0. It means this must belongs to NT, कर्नल ऑफ t, क्योंकि कर्नल ऑफ t में ऐसे ही एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे NT में आ गया ये। अब देखो क्या गिवन है, t इज 1 1, t अगर 1 1 होगा तो NT में कितने एलिमेंट होंगे, ऑलरेडी हम ये जनरल सबके लिए प्रूफ कर लिया है। अगर t 1 1 है तो NT में ऑलवेज सिंगल एलिमेंट होगा, वो 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस एलिमेंट शुड बी 0। सो वाई सो, बिकॉज t इज 1 1 एंड हमें ये पता है, ये कंडीशन हमें पता है, तब उसका यूज कर लिया। अब ये इक्वल टू 0 आ गया। सो गिवन है यहाँ पे vi आर li, v1 v2 एंड सो bk li है, तो ये कोफिशिएंट जो हो गए वो 0 हो गए। देयरफॉर ये जो कोफिशिएंट हमने लिए थे यहाँ पे देखो किसके, t ऑफ vi के, देयरफॉर this collection t of v1, t of v2 and so on, t of vk is linearly independent। तो ये तो हो गया फर्स्ट हमारा, ठीक। नाउ कन्वर्सली के लिए क्या होगा, ये गिवन होगा, ठीक है, और t को हमें दिखाना है 1 1, और 1 1 होने के लिए t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ y इम्प्लाई x इज इक्वल टू y, ठीक है।
तो 1 1 की कंडीशन ये शो कर देंगे हम, इजिली हो जाएगा ये। देखो, लेट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई, तो इसको नेगेटिव ऑफ टी वाई से ऑपरेट कर दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कन्वर्सली है तो कौन सा पार्ट हम यूज करेंगे, जो एल आई सबसेट है वी का, ठीक है, वो कैरी होता है एल आई सबसेट ऑफ डब्ल्यू पे। तो एल आई टी कैरीज एल आई सबसेट ऑफ वी ऑन टू एल आई सबसेट ऑफ डब्ल्यू, इस पे कैरी करता है। तो ध्यान से देखना, अगर इसका एल आई सबसेट, एल आई जो भी वेक्टर होंगे उसका इमेज भी एल आई होना चाहिए, तो नॉन जीरो एलिमेंट जो भी होगा वो 0 पे मैप नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, टी ऑफ 0 तो ऑलवेज होता ही होता है, टी ऑफ 0 तो ऑलवेज होता ही होता है। ये आपको 0 वेक्टर जो जहां पे भी आएगा वो एल डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एल आई की बात कर रहा है, तो ऑलवेज हम एल आई जब भी सबसेट लिखते हैं उसमें नॉन जीरो वेक्टर तो हम लिखते ही, अगर नॉन एम्प्टी है तो नॉन जीरो वेक्टर तो आएगा ही। तो अगर मेरे पास सपोज कोई नॉन जीरो वेक्टर है, यहाँ पे चलो कोई नॉन जीरो वेक्टर v ले रहा हूं, तो ये t ऑफ v जो होगा वो मेरा 0 पे मैप नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे 0 पे मैप हो गया ये, तो जो भी सेट हमारा बनेगा यहाँ पे इमेज, जो इमेजेस का जो सेट बनेगा उसमें 0 वेक्टर आ जाएगा, वो जो कि एल डी हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है टी कैरीज एल आई सबसेट ऑफ वी ऑन टू एल आई, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर कैन नॉट मैप टू जीरो वेक्टर। तो अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट जीरो एलिमेंट पे मैप नहीं कर रहे, तो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है कि x माइनस वाई 0 ही होगा, ठीक है, केवल यही पॉसिबिलिटी है, t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस वाई शुड बी 0, therefore x is equal to y, so t is 1 1। क्लियर है? बस जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी का यूज करना है, बस बताते जाना है।